नमस्कार जी, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। एक गांव में एक औरत थी और उसके पति तो बरसों से मर गए थे। बहुत पहले मर गए थे उसके पति। तो उसकी दो बेटियां थी। दोनों बेटी, एक का नाम लाली था और एक का नाम डॉली था। जो लाली थी वो भी बड़ी थी और जो डोली थी वो छोटी थी। तो डॉली और लाली अपने जैसे जैसे माँ नहीं बड़ा किया उनको, उनके घर में भी आड़ू, अखरोट, पुल्लम और तुम्हारे कई चीज़ें लगी हुई थी। तो उनके घर में बहुत सारे पेड़ थे। तो दोनों बहनें थी और माँ थी। पिता उनके बचपन में ही चल बसे थे। तो दोनों बहनों की उसकी माँ ने किसी भी तरह शादी करी है। लिखाया पढ़ाया तो नहीं, उस टाइम ज़माने में पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं थी। तो उन लोगों ने उनको पढ़ाया लिखाया भी नहीं और बस वैसे घर के काम करती थी। तो लाली और डोली क्या करती थी, हल चलाती थी दोनों बहनें। उसकी माँ पीछे से हल चलाती थी और लाली और डोली जो थी वो आगे से हल पकड़ के चलती थी। तो इस तरह वो बैल नहीं थे उनके घर में, तो आगे से वो दोनों बहनें खींचती थी, पीछे से उसकी माँ हल चलाती थी। ऐसे होते करते तब वो जाके, उस ज़माने में इतनी दुकानें नहीं होती थी जो दुकानों में से कुछ खरीदें, पैसे नहीं होते थे जो पैसे से कुछ खरीदें। तो अपना हल चला के गुजारा करते थे। अपने वहीं पे उन्होंने अपना वो खेत वो लगा रखा था, साग सब्जी का पेड़ पौधे वहीं लगाते थे। जैसे राई हो गया, पालक हो गया, आलू हो गए, बस उसी में से अपना गुजार बसर करते थे। उनकी एक दो गाय रखी हुई थी उसी में अपना, और एक ऊंची पहाड़ी के ढैये में उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। वहाँ पर आसपास कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं थे। वो अकेले थे, उस जंगल सा था, वहाँ पर अकेले घर था उनका। तो बस वो अकेले रहते थे तीनों माँ बेटी। तो ऐसे करके वो बड़े होते गए। बचपना उनका ऐसे गुजरा। दोनों बहनें हल के पीछे अपने कंधे में रखते थे, अपनी माँ के पीछे आगे से चलाते थे, खींचते थे, और वो माँ पीछे से हल चलाती थी। तब जाके उनका गुजर बसर होता था। खेती बाड़ी तब करते थे वो, अपनी छोटी मोटी खेती बाड़ी थी। तो एक दिन ऐसे लाली भी और डोली भी बड़ी होती गई। माँ का साथ देते 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 उनकी उम्र भी बढ़ती गई है। पढ़ाई लिखाई कुछ हुई नहीं। उस टाइम ऐसे ही था। तो कहीं एक दूर दराड़े के से उनके लिए कोई गांव से लड़का देखने आए। सुंदर थी दोनों लड़कियां। दोनों लड़कियां ने पहली बड़ी बहन की शादी करी। माँ ने बड़ी मुश्किल से बोला, भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, ले जानी है जिसने एक बेटी है और बाकी कुछ नहीं है। घर भी मेरा अकेले जंगल के पास है, कोई अड़ोस पड़ोस कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसको दया खा करके, बेटी सुंदर थी तो ले गए उसको, बेटी को ले गए, शादी कर दी छोटी मोटी करके। लड़की चलो अपने घर में रहने लग गई। लड़का अच्छा मिल गया, किसी स्कूल में वो टीचर था। उसने बोला लड़की सुंदर है, कोई बात नहीं, फिर गरीब घर की लड़की है, हमारे घर में खूब अच्छा खिलेगी, खूब अच्छा घर बसाएगी मेरा। वो ले गया। तो फिर उस अपने घर गृहस्थी में बेचारी बस गई। फिर डोली रह गई। डोली और माँ दोनों, माँ बेटी, वो फिर अकेले हल खींचती थी, अकेले उधर माँ को देखभाल करती थी। कभी बीमार पड़ती थी माँ भी, तो डोली क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी। कहीं पे उसका मतलब वो नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे वो जड़ी बूटियाँ, उस टाइम लोग जड़ी बूटियाँ तोड़ते थे और माँ को खिला देती थी, माँ ये खा लो। और उससे माँ क्या करती थी कि माँ उससे ठीक हो जाती थी।
डोली की तबीयत वैसे खराब होती थी तो माँ ऐसे करती थी। तो ऐसे वो रहते थे अकेले बिल्कुल ऊंची पहाड़ी पे, और कोई नहीं वहाँ पर उनके आस पड़ोसी। तो एक दिन फिर ऐसे होते करते डॉली की भी उसने शादी कर दी। अब डॉली की भी शादी हो गई, डॉली को भी अच्छा लड़का मिला, वो भी उस शादी कर दी, माँ अकेले हो गई है। अब जो ज़मीन जगह थी तो माँ ने सोचा मेरी बेटियों के लिए हो जाएगी, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। बेटियों को लोग कोई देता है और कोई बेटियां लेती भी नहीं है। अपने माँ बाप की ज़मीन जायदाद वो नहीं लेती, वो कहती ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन कोई वो अपने मायके की ज़मीन जायदाद नहीं लेती बेटियां। उनके घर में वो कहते हमारे घर में बहुत है, हमने वहाँ का क्या करना, हमने वहाँ रहना नहीं है, वहाँ से हम ज़मीन वहाँ कर नहीं सकते, दूर हो गया तो कौन करेगा। तो वो ऐसी छोड़ देती है। फिर माँ अकेले रहने लगी, बड़ी दिन हो गए माँ को, दुखी हो गई, माँ की बेटियां भी चली गई, अब कौन मेरे साथ रहेगा। एक दिन ऐसे डोली भी और क्या बोलते हैं लाली भी आई तो माँ बीमार पड़ी हुई थी। माँ को देखने के लिए आए, माँ बेचारी बीमार पड़ी हुई थी। गाय भी जो थी ऐसी राम 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 कर रही थी, क्योंकि गायों को उस दिन लाली की माँ ने उसको खोल दिया गायों को कि जाओ तुम भी आज़ाद रहो, कहीं भी जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए घास काट नहीं सकती, पर तुम कहीं और जगह देख लो। अब गाय इतनी वफादार थी, गौ माता थी, वो कहीं गई नहीं, वैसी चरती थी उसके खेतों में, और शाम को अपने गौशाले में आके वैसे ही रहने लग गई। अब दूध वगैरह लाली की माँ तो बैठ नहीं सकती थी, वो दूध वगैरह बछड़े पी लेते थे, वैसे खुले थे। तो एक दिन उसने लाली ने और डोली ने आए दोनों बहनें, और उन्होंने बोला चलो माँ को देखाएं। माँ बीमार पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी माँ। तो उसने बोला कि क्या करें हम माँ, अब क्या हम हमारे साथ चलो। माँ बोली कि बेटा मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ, ससुराल में मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे, पर तुम अपने अपने घर बसाओ, मेरे को छोड़ दो। अब मैंने उस डोली ने भी लाली ने भी बोला माँ हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं इस हालत में। उन्होंने बोला हम नहीं ले जा, आपको ले जाएंगे। वो बोली कि नहीं मैं नहीं आऊँगी कहीं नहीं, मुझे ऐसे छोड़ दो। बेटियां कुछ दिन तक रही और उसके बाद अपने घर चली गई। लाली की माँ बिना पानी पिए बिना उसके वो बेचारी मर गई। और जब मरी तो वो वहीं भूत 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 बन गई, वहीं भूत बन के रह गई। किसी को पता भी नहीं था कि वो मर गई। वो बेचारी वहीं कमरे में ही उसकी जो आत्मा थी वो एक भूतनी की तरह बन गई वहाँ पर। वो वैसी भूत बन गई, वैसी सड़ गई, वैसे उसकी आत्मा घूमने लग गई पूरे। तो पूरे उसके जो घर में जो थे, गाय माता भी बोल रही राम 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 राम, वो भी ऐसे ही बोल रहे। लेकिन क्या करे, लाली की माँ मर गई, खेती बाड़ी ऐसी छूट गई। पुलम के पेड़, आड़ू के पेड़, अखरोट के पेड़, दुनिया भर के पेड़ उसके घर में इतने सारे लगे हुए थे। तो लोग आते, तो जैसे लोग गाय चराने आते थे बच्चे, अगर कोई उसके पेड़ में से कुछ खाने की कोशिश करता तो ठक 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 3 ताली बजाती थी और लोग जो छोड़ देते थे। और जैसे कोई ऐसे पेड़ पे हाथ लगाने के लिए, उसका जो मन था, जो उसकी आत्मा थी वो पेड़ों में ही थी। वो ऊपर पेड़ों से ही देखती थी सबको कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा। लेकिन उसकी आत्मा मरी नहीं, आत्मा उसकी जिंदा थी। बेचारी लाश सड़ गई, लेकिन आत्मा उसकी पेड़ों पे चली गई। तो जैसे ही कोई पेड़ पे चढ़ता या कोई चीज़ें तो लेने के लिए सोचता कि यार ये पके हुए इसको खा लें या अखरोट तोड़ लें, तो वो जैसे लोग पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते वो ठक 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 3 ताली बजाती और लोग एकदम नीचे उतरते। बाप रे यहाँ पर कुछ है भाई। और फिर थोड़ी देर में वो देखते कि यार यहाँ पर कोई तो है नहीं। वो इधर देखे उधर देखे, सारी तरफ देखते थे, कोई नहीं। फिर वो सोचते थे यार एक बार फिर कोशिश करते हैं तोड़ने की।
फिर वो चढ़ने की कोशिश करते थे पेड़ के ऊपर, फिर वो खट 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 3 ताली बजाई और बच्चे डर के मारे नीचे उतर जाते थे। और उसकी चीज़ें कोई नहीं खाता था, वो सड़कें ऐसे नीचे गिर जाती थी, जो नीचे गिरी हुई चीज़ें लोग उठा के खा लेते थे, लेकिन पेड़ में कोई नहीं चढ़ पाता था। सारे पेड़ों की चीज़ें वैसी खराब हो जाती थी। तो इसी तरह वो उसकी आत्मा ही भटकती रही है। फिर उसकी ना बेटियां आई, बेटे अपने घर में सुख शांति से रहने लग गए, उसके बच्चे वहीं हो गए पैदा, बच्चे पैदा हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसने मायके की तरफ दोनों ने झांक के भी नहीं देखा। आज भी उसकी जो खेती है वो बिल्कुल बांझी पड़ी है, मतलब खेती में घास उग रहा, कुछ उग रहा, ना कोई डर के मारे उनका घास काटता है, ना उनकी चीज़ें लेता है। तो वो इसीलिए कि वो ताली बजाती है, वो वहाँ पर रहती है। हकीकत में वो वहाँ से उसकी आत्मा मरी नहीं है, वो जिंदा है आज भी। तो अपनी खेतों की, अपनी घर की रखवाली करती है और मरी नहीं है। उसकी आत्मा हर किसी को देखती है, पर लोग उसको नहीं देख पाते। तो इसलिए उसकी आत्मा, जो बेचारे का कोई नहीं होता ना, उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है, वो मरता नहीं है, आत्मा उनकी भटकती है। वह वैसे अपने घर की देखभाल करते, जो उनकी चीज़ें लेगा वो उसको छोड़ेगा नहीं, ये होता है। अगर कोई उसकी चीज़ें खाएंगे तो उसको छोड़ेगी नहीं। तो पहले के ज़माने में ऐसे लोग होया करते थे, आज के ज़माने में तो पता ही नहीं चलता, लोग मर गए या जी रहे हैं या कुछ भी है, उनका घर खोल के रख दे रहे हैं, उनकी वो कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा। आज के ज़माने में तो किसी को ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन एक ना एक दिन जो नहीं है इस दुनिया में, उनके बाल बच्चे नहीं हैं, तो उसकी चीज़ को कोई नहीं खा सकेगा, कभी ना कभी तो उसको होगा, पर होगा ज़रूर। उस ज़माने में तो उनकी आत्मा बैठी रहती थी, पर आजकल उनकी आत्मा चली जाती है, लेकिन आएगी ज़रूर दोबारा। तो ये है, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए नमस्ते जी। गाय भी जो थी ऐसी राम 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 कर रही थी, वो गाय भी साथ लेकिन एनी टाइम पे तो होगा ही होगा, कभी ना कभी तो होगा, पर होगा जरूर।